Good morning, students. This is Mr. Physiatitis from Salem classes. So, students, today we are going to discuss summary of the poem as well as introduction, summary, and stanza-wise explanation. Everything we would complete within this one poem or within this one lecture. So, uh, this is the name of the poem, A Legend of Northland by Pius P. Carey. That is from your book Beehive and poem number 4. So let us discuss about the introduction. The poem is about Saint Peter and a greedy lady. The lady angered Saint caused the lady. ओके ये जो पोएम है ये हम उसके बारे में देखते हैं कि साधु जो पीटर है और एक लालची लेडी है इन दोनों के ऊपर एक वार्तालाप को हम देखते हैं। सो पहली दफा तो हम समरी को देखेंगे और दूसरी दफा हम उसका और एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। ओके समरी ऑफ लीजेंड ऑफ नॉर्थलैंड। आई वांट केक। सो यहाँ पे साधु कहते हैं कि मुझे केक चाहिए, फिर उसी के चलते ये समरी का शुरुआत तो होता है। The poem A Legend of Northland is about an old lady who angered Saint Peter because of her greed. So, in this poem, we can see that an old lady, she was very greedy, and because of her activities and because of her greediness and because of her, such kind of greed, Saint Peter he become angry with her. This story is of Netherlands area as the area which is near the North Pole. Actually, you know that the South Pole and the North Pole. If you study geography and you can get the knowledge very clearly about what is South Pole, what is North Pole, and this area is belong to North Pole. यहाँ पे हम देखते हैं कि एक ग्रीडी महिला होती है, मतलब एक क्या कह सकते हैं, एक लालची महिला होती है, और जो महिला क्या करती है कि अपने और लालचपन के द्वारा सेंट पीटर को गुस्सा दिलवाती है। तो ये स्टोरी जो है ये नेदरलैंड एरिया का है, जो कि हमारा नॉर्थ पोल जिसे कहते हैं और वही से बिलोंग करता है। The story begins like this. One day, Saint Peter was watching around the world and reached the door of a cottage where this woman lived. एक समय की बात थी कि सेंट पीटर जो है, संत पीटर जो है, ये इधर उधर भटक रहे थे, और भटकते हुए वो क्या करते हैं कि इस जो महिला जिस घर में रहती थी और उस घर में वो आकर के पहुंच जाते हैं। She was making cakes and baking them on a heat. वो क्या कर रही थी, केक बना रही थी। ठीक है, सेंट पीटर वाज fainting with hunger. तो सेंट पीटर जो है वो बड़े भूखे थे। He asked the lady to give him a piece of cake. तो इस भूख के कारण वो सेंट पीटर को कहते हैं कि मुझे एक पीस केक दे दो। The cake that she was baking and then appeared to be too big. So केक जैसे वो बनाई तो ये क्या हो गया कि बहुत बड़ा हो गया। So she did not give him that and instead she baked another small cake. तो जो केक पहले वो बना रही थी जब संत जी उनको मांग रहे थे, तभी वो केक क्या हो गया, थोड़ा बड़ा हो गया। ठीक है ना, बड़ा हो गया तो इसी के चलते वो क्या करते हैं, वो क्या करती कि और एक छोटा सा केक बना लेती है, और वो छोटा सा केक बना करके उसको देने के लिए चाहती है। दैट ऑल्सो अपियर टू बी बिग, सो शी डिड नॉट गिव हिम दैट ऑल्सो। सो छोटा केक बनाने के लिए वो कोशिश करती है, लेकिन वो छोटा केक जो है
वो क्या नहीं हो पाता है कि वो फिर वो उसको नहीं देती, उसको लालच आ जाता है कि जैसे वो छोटा केक बनाने के लिए कोशिश करती है तो अपने आप केक क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। In the third attempt, she took an extremely little scoop of dough and rolled it flat. और बिल्कुल जब तीसरे समय आता है तो ये एक छोटा सा खंड लेती है और उसको फ्लैट करती है और उसको बेक करने के लिए कोशिश करती है। She had it as thin as a wafer but was unable to part it with that also. तो वो इतना पतला कर देती है, बहुत ही पतला कर देती है, लेकिन वो उसको पास करने में असमर्थ हो जाती है। This angered St. Peter a lot. He said that she was not fit to live in human form and enjoy food and warmth. He crossed her and transformed her into woodpecker bird. फिर उसके बाद सेंट पीटर को गुस्सा आ जाता है और वो क्या कर देता है उसको कि एक बर्ड में कन्वर्ट कर देता है। जो वुडपीकर बर्ड होता है वो बर्ड में कन्वर्ट कर देता है। ये महिला बड़े मतलब यहाँ पे आप फोटो देख सकते हो वुडपीकर कैसा होता है। ये महिला जो है अब वो क्या है कि बड़ी लालची महिला थी और इसीलिए सेंट पीटर जो है अभी क्या कर देते हैं गुस्से के कारण, मतलब 3 बार वो उनको देने के लिए बनाती है लेकिन फिर भी नहीं दे पाती है। तो गुस्सा होकर के सेंट पीटर उसको क्या कर देते हैं, एक मतलब इस तरह से उसको वुडपीकर बना देते हैं। After Saint Peter caught the little woman, and a little woman went to through the chimney and got changed into a woodpecker। फिर उसके बाद वो एक चिमनी की तरफ जाती है और जाने के बाद वो अपने आप में वुडपीकर के रूप में चेंज हुआ पाती है। Who had to bore in hard dry wood to get the scanty food। तो अभी उसको फूड प्राप्त करना बहुत मुश्किल होता है। Her whole body turned into coal black because of going through chimney। क्योंकि चिमनी से होकर के जाने के चलते उसके पूरे शरीर जो है क्या हो गया, ब्लैक हो गया। Her red cap turned into a red palms of the woodpecker। फिर उसके बाद उसका जो रेड कैप जो है वो कन्वर्ट हो जाता है palm से, जैसे woodpecker की है। After that the people have been seeing her in the tree wood all day where she lives by boring and boring the day would in a search of food। फिर उसके बाद लोग उसको पेड़ में ही रहना देखते हैं और धीरे धीरे वो इस प्रकार बोरिंग हो जाती है। Away, away in the Northland, where the hours of the day are few and the night are so long in winter that they cannot sleep with them so। ये स्टांजा हमें क्या समझाना चाह रहा है कि ये स्टांजा हमें ये समझाना चाह रहा है कि the Northland has been described here। It is winter in Northland here। The hours of the day are few and there are long night। यहाँ पे नदरलैंड के बारे में हम देखते हैं, ये नॉर्थलैंड के बारे में देखते हैं। नॉर्थलैंड में क्या होता है कि सर्दी के समय में दिन बहुत छोटा रहता है लेकिन रात बहुत लंबा हो जाता है। द नाइट आर कूल, इट इज डिफिकल्ट टू स्लीप। और रात जो बहुत सर्द होता है और यहाँ पे ये सोना भी बड़ा मुश्किल होता है। फिर सेकंड स्टांजा में हम देखते हैं एंड आई शैल हैव सम पीस देयर फॉर पीस कम ड्रॉपिंग स्लो dropping from the veils from the morning to where the cricket sings the midnight all a glimmer and the noon purple glow and evenings full of the liners winds। तो इस प्रकार से हम उसमें देखते हैं कि द पीपल यूज टू जॉइन द स्विफ्ट reindeer टू द स्लेड्स व्हेन इट रेन्स। जब रेन होता है तो लोग क्या करते हैं कि स्विफ्ट को रेनडियर
इनमें स्लेज को ज्वाइन कर देते हैं। ए स्लेज इज व्हील लेस कार्ट और विच इज यूज टू रन ऑन स्नो। स्लेज एक ऐसा वाहन होता है जो क्या करता है, स्नो के ऊपर उसको खींचा जा सकता है, और ये रेनडियर, स्विफ्ट, ये सब इसको खींचते हैं। द चिल्ड्रन आर देयर इन अ फनी एंड फरी ड्रेसेस। वहाँ के जो बच्चे होते हैं नॉर्थलैंड के, बिल्कुल फनी होते हैं, और साथ ही साथ जो फरी जो ड्रेसेस होता है उसको ज्यादातर पहनते हैं। दे अपीयर लाइक कप ऑफ बियर, और ये तो बिल्कुल कप ऑफ बियर की तरह दिखे जाते हैं। The stanza number third है, they tell then a curious story. I don't believe it true, and yet you may learn a lesson if I tell the tale to you. तो इसका मतलब ये होता है कि थर्ड स्टांजा का, सो एट सच ए प्लेस क्यूरियस स्टोरी, ये ऐसा एक जगह जहाँ पे क्यूरियस स्टोरी होता है यानी कहानी है। ए फेमस स्टोरी इज टोल्ड टू चिल्ड्रन, जो बच्चों को फेमस स्टोरी सुनाया गया है। तो पोइट डजंट बिलीव इन दैट स्टोरी, पोइट तो इस स्टोरी को विश्वास नहीं करता है। बट पोइट सेज इट इज द स्टोरी ऑफ बाय विच यू मे लर्न ए लेसन। ये स्टोरी के द्वारा आप क्या करो, एक लेसन को सुनो या समझो। Now poet says it will convey the story in form the poem. तो इस पोएम के द्वारा एक स्टोरी क्या किया जाएगा, ये स्टोरी कन्वे किया जाएगा, सुनाया जाएगा। स्टैंजा नंबर 4 में, once when a good Saint Peter lived in the world below and walked about it preaching just as he did you know। तो फोर्थ स्टांजा में यहाँ पर अभी कहा जाता है कि और सेंट पीटर जो है क्या कर रहे थे कि एक दिन क्या हो रहे थे कि वो मतलब प्रीचिंग कर रहे थे, ठीक है ना, अपने प्रचार प्रसार कर रहे थे। प्रचार प्रसार करने के समय सेंट पीटर जो जीसस के चेला होते हैं और वो प्रचार प्रसार कर ही रहे थे यहाँ पे। और प्रचार प्रसार करते समय वो किसी तरह से क्या होते हैं कि किसी महिला के पास चले जाते हैं। तो यहाँ से भी स्टोरी होता है। पॉइंट तो ये स्टोरी को विश्वास नहीं करता, लेकिन ये स्टोरी इस प्रकार बच्चों को सुनाया जाता है। ये एक लीजेंडरी स्टोरी है और जो खास करके नॉर्थलैंड के ऊपर आधारित है। So in the story, the legend Saint Peter, when he lived in the world, Saint Peter has left for heaven's show. When Saint Peter was alive, he used to walk around and preach. सेंट पीटर जब वो जीवित थे, अभी तो वो क्या है, मरे हुए हैं, एक दूत बन करके हैं पोइम के आधार पर। लेकिन वो जिस समय पैदल चल करके काफी जगह जा जा करके वो क्या करते थे, प्रचार प्रसार करते थे। दिस इज फैक्ट अबाउट सेंट पीटर नो टू एवरीवन। तो इसी के चलते सेंट पीटर जो है सबको क्या करते हैं यहाँ पे जानते हैं, और सभी सेंट पीटर को भी जानते हैं। सो फिफ्थ नंबर पोएम यहाँ पे, सॉरी स्टांजा यहाँ पे हमें क्या बताता है, ही केम टू द डोर ऑफ ए कॉटेज। फिर वो क्या करते हैं कि कॉटेज वाले डोर पे आ जाते हैं। एंड ट्रैवलिंग अराउंड द अर्थ, शहर को घूमते घूमते हैं। when a little woman was making cake, जबकि एक छोटी सी महिला जो है केक बना रही थी, and baking them on the hearth, और वो उसको बेकिंग कर रही थी। He came to the door at the cottage while traveling round the earth. In the cottage, a little woman was making cake. She was baking cake on a stone. तो घूमते घूमते संत पीटर जो है कहाँ पर आ जाते हैं, ये एक छोटी सी महिला के घर पे आ जाते हैं, जो कि क्या कर रही होती है, वो केक बना रही होती है अपने स्टोव पे। फिर सिक्स स्टांजा क्या कहता है, एंड बीइंग faint with fasting for the day was almost done, he asked her for her store of cakes to give him a single one। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो भूखे हो जाते हैं, कौन, सेंट पीटर भूखे हो जाते हैं, और भूखे होने के बाद उनको एक टुकड़ा केक उनको क्या करते, वो मांग लेते, क्या करने के लिए, खाने के लिए।
फॉर स्टैंजा नंबर 7 में क्या होता है यहाँ पर? सो शी मेड अ वेरी लिटिल केक बट आज इट बेकिंग ले शी लुक्ड एट इट एंड थॉट इट seemed too large to give away. फिर जैसे वो एक केक बना लेती है, ठीक है संत जी तो मांग रहे हैं इसलिए मैं बना लूंगी करके वो बनाती है, लेकिन बनाने के बाद देखती है कि ये जो केक जो है थोड़ा बड़ा हो गया है। तो इसलिए वो फिर क्या करती है स्टांजा नंबर 8 में, therefore she needed another the still a smaller one but it looked when the turned it over the as large as the first had done। तो जैसे वो सेकंड बार केक बनाती है, पहली बार केक बनाती है तो बड़ा हो गया, इसलिए उसको लालच आ गया। तो अभी सेकंड बार जब वो केक बनाती है तो वो केक भी क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, और उसको लालच आता है कि वो उसी केक को भी देना नहीं चाहती है। फिर स्टैंजा नंबर 9 में भी वो वही काम करती है। फिर जो पहले जितना छोटा पीस वो ले रखी थी, अब उससे भी और छोटा पीस वो लेती है। Then she took a tiny scoop of dough and rolled it flat and baked it thin as a wafer, but she couldn't part with that। तो एक छोटा सा खंड लेती है और छोटा सा खंड लेकर के वो बेकिंग तो कर देती है, लेकिन अब उसको डिवाइड नहीं कर पाती है। तो इसीलिए फिर संत जी को क्या लगता है, संत जी को गुस्सा आ जाता है और गुस्से में आकर के वो क्या करते हैं, हम इस स्टांजा में 10th स्टांजा में इस चीज को पढ़ेंगे। पर she said, my cakes that seem too small when I ate of them myself, are you too large to give away? So she put them on the shelf। फिर उसके बाद थर्ड टाइम क्या करती है, the woman told that her cake seemed too small when she ate herself। जब वो खुद खाती है तो केक स्मॉल हो जाती है, seemed too large when had to given away। जब वो कुछ देने के लिए चाहती है तो वो अपने आप बड़ा हो जाता है। So she put them on the shelf, the depicts her greediness। फिर उसको वो क्या करती है, वो अपने सेल्फ में उसको रख लेती है अपनी लालच के कारण। Then good Saint Peter grew angry, for she was hungry and for he was hungry and faint, and surely such a woman was through to provoke a saint। तो यहाँ पे फिर सेंट पीटर को गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो भूखे भी थे, लेकिन और भूखे होने के साथ साथ तो वो उसको दे भी नहीं रहे थे। उसको दूसरा मतलब वो दे भी नहीं रहे थे उसको खाने के लिए। द saint was hungry and faint, he was not getting food from women, so he grew angry। This was obvious, the greedy behavior of the woman was enough to provoke any saint। तो महिला ने जिस प्रकार व्यवहार किया, और ये स्वाभाविक है कि जो कोई भी संत होगा उसको गुस्सा आएगा। And he said, you are far too selfish to dwell in a human form, to have both food and shelter, and fire to keep your word। तो फिर सेंट थॉमस सेंट यहाँ पे यही कहते हैं, सेंट वॉज एंग्री और वुमन, मतलब संत जी जो गुस्सा हो जाते हैं। he told her that she was a selfish woman, she didn't deserve to live in human form। उससे इंसान होकर के रहने का कोई अधिकार नहीं है। गुस्से में आकर के वो कहते हैं कि फर्दर टोल्ड she didn't deserve food, shelter and fire to keep her warm। उसे किसी भी तरह से इस प्रकार की जो सौभाग्य नहीं मिलना चाहिए, जैसे कि अच्छा फूड को प्राप्त करना, फायर को प्राप्त करना, वार्मनेस को प्राप्त करना। इसलिए वो उसे क्या कर देते हैं, नाउ यू शैल बिल्ड अस ए बर्ड, डू एंड शैल गेट योर स्कैंटी फूड by boring and boring and boring and day in the hard dry wood। तो फिर सेंट क्या कर देते उनको, सेंट क्रॉस वुमन, अब उसको सेंट की संत जी जो है श्राप दे देते हैं, और श्राप देने के बाद
आ, उसको यही कहते हैं कि अब तुझे जंगल में जाना है और नेक्स्ट में तुझे खाना ढूंढना है। ऐसे उसको श्राप दे देते हैं। फिर उसके बाद 14 स्टैंजा में ऐसा होता है, देन ऑफ सी वेंट थ्रू द चिमने, नेवर स्पीक अ वर्ड। फिर वो कुछ भी नहीं बोली। जो चिमने होता है उस चिमने से होकर के, यानी घर पे, जो घर था उसका, जहाँ पे वो क्या कर रही थी, क्या बैटिंग कर रही थी, उसी चिमने से होकर के वो क्या करते, बाहर निकल जाती है। And out of top flew a woodpecker, or she was changed to a bird. अभी एक woodpecker bird के रूप में वो क्या हो चुकी है, चेंज हो चुकी है। Stanza 15 में she had a skulled cap on her head, and that was left the same. But all the rest of her clothes were burned black as coal in the flames. फिर उसके मतलब सिर के ऊपर एक टोपा जैसा कुछ बन जाता है ना, और उसका सारा कपड़े जो है जल जाता है और वो बिल्कुल एक ब्लैक बर्न होकर के बाहर निकल पड़ती है। फिर उसके बाद 16 नंबर संजय में हम देखते हैं, and every country schoolboy has seen her in the wood when sleep in the tree till this very day, boring and boring for food. फिर वो क्या करती है, फूड के लिए खोदती रहती है सभी। और जो बच्चे हैं उनको देखते हैं, क्या देखते हैं कि देखते हैं तो मतलब वो एक वुडपेकर बन करके अपने जीवन गुजार रही है। For every schoolboy in a country has seen her in the forest. सभी स्कूल बॉय जो है उसको देखते हैं। तो इस प्रकार से ये पोएम पूरा होता है। ये तो बच्चों की कहानी है। दिस इज अ स्टोरी एंड लीजेंड स्टोरी। एक्चुअली हकीकत में अगर कहा जाए तो पोएट इस स्टोरी को विश्वास नहीं करते। एक जैसा भी है, एक स्टोरी है, बच्चों को ये लीजेंड स्टोरी सुनाया जाता है और कहा जाता है कि ये घटना जो है नॉर्थलैंड के और आसपास हुआ था, जो नॉर्थ पोल के पास है। लेकिन संत पतरस जो है, यानी पीटर जो है, वो कभी भी किसी को श्राप नहीं दे सकते, क्योंकि जीसस उनको इस प्रकार श्राप देने के लिए सिखाया नहीं है। तो जैसे भी हो, पोएम तो पोएम भी है, और इस पोएम में जो लिखा है उसके अनुसार आपको आंसर देना है। लेकिन हकीकत बात तो शायद ये नहीं हो सकता। ओके, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।